नमस्कार दोस्तों। आज का इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा डर के बारे में। डर एक ऐसा चीज़ है जो कि मैराथन एथलीट्स जो होते हैं इनमें ये बहुत ही कॉमन होता है, चाहे वो ट्रेनिंग के दौरान हो, चाहे वो रेस के दिन हो। मैं आज आपसे बात करूंगा कुछ एग्जांपल्स देके जो बहुत ही कॉमन है जो रेस के दिन पे। इसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसके रीजंस क्या हैं। डर होने का कुछ कारण होते हैं। सबसे पहला कारण ये होता है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस किस लिए नहीं है? क्योंकि आपने ट्रेनिंग बराबर से नहीं किया, या तो रेस का प्रेशर है, या तो कॉम्पिटिटर्स को देख के भी आपको डर लगता है, या तो आपका जो रेस के जो पेस पकड़ेंगे, जो रेस का रिजल्ट्स है, आपने कुछ अपने दिमाग में एक्सपेक्टेशन सेट कर रखा है कि मुझे फर्स्ट आना है, सेकंड आना है। अगर रेस के कॉम्पिटिटर्स होंगे तो मेरा क्या होगा, कैसे क्या पोजीशन आएगा, ये कुछ रीजंस हैं। ये डर जो होता है ये एक तरीके से इसको हम एंग्जाइटी भी बोलते हैं, नर्वसनेस भी बोलते हैं और फियर भी बोलते हैं। और ये जो तीनों जो गुण हैं, ये एक्चुअली एक आपको एक पॉजिटिव मैसेज देता है कि आप बहुत ही सीरियस हैं अपने इस रेस को लेके। देखिए, ये जो डर होता है ये हर एक डिस्टेंस पे होता है। 10 किलोमीटर में भी होता है, 21 में भी होता है और 42 किलोमीटर में भी होता है। आज मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ रीजंस जो कि मुझे भी डर आता है। सबसे पहला रीज़न ये है कि जब भी मैं रेस के लिए रजिस्टर करता हूं तो मेरे दिमाग में आता है कि मैं 10 किलोमीटर कैटेगरी में करूं या 21 में करूं या 42 में करूं। वो किस लिए आता है? उसका मेन रीज़न ये है कि मैंने अपने दिमाग में ऑलरेडी सेट कर रखा है कि मुझे ये पोडियम पोजीशन चाहिए, और मेरा अगर ये पोडियम अगर नहीं होता है तो मेरा रेस में कोई मतलब नहीं है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन मैंने सेट कर रखा है, इस एक्सपेक्टेशन के वजह से मुझे एक डर आता है। वैसे अगर आपने ट्रेनिंग अच्छा कर रखा है तो आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमेशा ये चिंता में रहते हैं कि मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या पेस में दौड़ेंगे, उनको मैं ओवरटेक कर सकता हूँ कि नहीं, उनका पेस में मैं दौड़ सकता हूँ कि नहीं, मैं जीत सकता हूँ कि नहीं। दूसरा जो होता है डर, वो ये है कि आप जब रेस स्टार्ट करते हैं आप देखेंगे कि सारे धावक जो है आपसे यंग हैं, या आपसे एज में भी ज़्यादा हैं, बट वो फास्टर हैं क्योंकि उन्होंने उनका रिजल्ट आपने पहले देख रखा है, उनके साथ आपने रेस पहले से कर रखा है, और आपको ये कहीं ना कहीं एक चिंता है कि कहीं वो आपसे आगे ना निकल जाएं। लेकिन आपको दोस्तों घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जो रेस का प्रिपरेशन अच्छे से किया हुआ है, जो पेस जो आपको दौड़ना है, जिस पेस में आपको रेस में दौड़ना है, अगर वही पेस में अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है, ट्रेनिंग कर रखा है, तो आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो है, ये देखिए, ये जो रेस मैंने 2 दिन पहले हैदराबाद में तेलंगाना 10 के जो इवेंट है इसमें मैंने दौड़ा, और इस पे आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम जो धावक है ये सारे आर्मी के एथलीट्स हैं। ये जो आर्मी को एथलीट्स को देख के पहले मैं सोचा मैं इनके साथ कॉम्पीट कैसे करूं, इनके साथ भाग सकता हूं, नहीं भाग सकता हूं। लेकिन आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि ये कंपटीशन आपका आपके साथ है। तो मैंने इसको एक पॉजिटिव वे में लिया। मैंने इनके साथ दौड़ा और ये मैं दिमाग में लेके चल रहा था कि कहीं अगर मैं हारूं भी तो इसमें मेरी जीत है। वो इसलिए कि एटलीस्ट मैं कुछ किलोमीटर इन लोगों के साथ में दौड़ सका। ये बहुत ही फास्ट रनर्स हैं, सारे एथलीट्स 33, 34, 35 मिनट्स के एथलीट्स हैं। तो मैंने उसी हिसाब से अपना पेस पकड़ा। पहला 1-2 किलोमीटर मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन बाद में मैंने कोशिश किया कि इनके साथ, इनका जो ग्रुप है, इन्हीं ग्रुप के साथ मैं दौड़ सकूं। तो इस विचारधारा, इस थॉट के साथ मैंने ये रेस किया। कुल मिला के मेरा रेस बहुत ही अच्छा गया। मेरा ओवरऑल 3rd पोजीशन आया, और इसमें मेरा एज कैटेगरी में दूसरा पोजीशन लगा। एक डर और भी बैठता है कि अगर मैं ये पेस से अगर दौड़ता हूँ पहले 1-2 किलोमीटर, तो मैं इसको होल्ड कर पाऊंगा क्या लास्ट तक? ये इसका जवाब भी आपको अपना ट्रेनिंग रन में ही मिलेगा। ये जो पेस है ये बहुत ही तेज़ है। इनिशियली सारे जो इवेंट्स में पहला 1 किलोमीटर फास्ट होता है, क्योंकि आपको उस भीड़ से निकलना रहता है। तो इसीलिए आप जब पेस पकड़ेंगे तो आपका हार्ट रेट भी हाई जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये पेस पकड़ पाऊंगा कि नहीं, तो आप इसीलिए दूसरे किलोमीटर से थोड़ा सा स्लो होते हैं, जो कि एक सही स्ट्रेटजी है। बट आप उतना भी स्लो ना हो जाएं कि आप पीछे रह जाएं। तो ये डर को भगाने के लिए आपको ट्रेनिंग इस तरीके से करना है कि आपको पहला किलोमीटर फास्ट जाना है, दूसरा किलोमीटर थोड़ा स्लो जाना है, तीसरा किलोमीटर से आपको फिर से प्रोग्रेसिव वे में आपको और फास्ट जाना है। तो ये कुछ डर के रीजंस होते हैं। ये मैंने
सोचा आपके साथ शेयर करूं। और ये सारे जो डर का जो रीज़न्स है ये कुछ नहीं है, ये आपका दिमाग में एक कॉन्फिडेंस जो नहीं है, इसके लिए ये डर जनरेट होता है। आप इसको दूर कर सकते हैं एक बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग प्लान फॉलो करके। आप अपना एक ग्रुप रखें, उसमें आप रनिंग करें। अगर आपको कोई भी मदद चाहिए, कोई भी आपको कमेंट या हेल्प या कोई भी क्वेरी हो, तो मेरे आप इस मोबाइल नंबर पे संपर्क करें। मैं आपको उसी हिसाब से हेल्प करूँगा। नमस्कार।